हरे कृष्णा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अब सभी ऋषिगण ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कौन से देवी या देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा का क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके आप ये बताने का कष्ट करें। तब महर्षि ने कहा, हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न पूछा था वही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद मुनि से भी पूछा था। इसलिए उस समय नारद मुनि ने जो भी राजा पृथु से कहा वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ये तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 या फिर 4, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस संदर्भ में देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र का मैं वृत्तांत सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देव गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे देवगुरु, ब्रह्मा के काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवताओं का स्वरूप कैसा था और उनके कार्य क्या थे? ये सब आप हमें कृपया बताएं। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, पूर्व की सृष्टि, देवता और उनके कार्यों को बताना तो असंभव है, लेकिन आपकी नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता है। इस संबंध में वही सब कुछ बता सकता है। फिर देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र सहित सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने सभी का यथोचित विधि से आदर सत्कार और पूजन किया। देवराज इंद्र सुधर्मा का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने सुधर्मा से पूछा, हे सुधर्मा, इतना वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? आपने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप या फिर दान दिया है जिसके कारण आपको ब्रह्मा जी के काल से भी पूर्व की ये बातें ज्ञात हैं? कृपया ये हमें बताएं। देवराज इंद्र की बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1 सदी व्यतीत हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र आते हैं। जब मैं विष्णु लोक में था तब वहाँ मेरे रहते हुए इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं स्वर्ग में आया। मैंने सत्कर्म करके इतनी दीर्घ आयु प्राप्त की है, उसका भी वृतांत कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में मांस खाने वाला एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मैं भगवान विष्णु के मंदिर के गुम्बद पर बैठा हुआ था और तभी एक शिकारी ने आकर मुझ पर तीर छोड़ दिया। फल स्वरूप मैं घायल होकर श्री विष्णु के मंदिर में जा गिरा और उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे धर दबोचा। उसी की तरह दूसरे श्वान भी वहां आ पहुंचे। जिस श्वान ने मुझे पकड़ रखा था वो मुझे मुंह में ही दबाए हुए मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इस प्रकार हम सभी ने मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसी मध्य में मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा करने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे परम पद का अधिकारी बना दिया। ये वृत्तांत श्रवण करके देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भी भगवान विष्णु का पूजन करके उनकी परिक्रमा की। इसके बाद नारद मुनि ने 9वीं तिथि और भगवान की परिक्रमा करने की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सतयुग की आदि तिथि कहा जाता है। इस तिथि को भगवान का पूजन, परिक्रमा, व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि करने का अनंत गुना फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मथुरा में जाकर और भगवान का पूजन करके अगर परिक्रमा की जाए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, परिक्रमा करते समय जितने भी पग उठते हैं तो परिक्रमा करने वाले की उतनी ही पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती हैं। ये तो था मथुरा में जाकर परिक्रमा करने का फल, लेकिन यदि किसी कारणवश मथुरा ना भी जाया जा सके तो किसी भी धार्मिक स्थल की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इतना करना भी संभव नहीं है तो किसी ब्राह्मण, विष्णु प्रतिमा, गाय, तुलसी देवी या फिर शालिग्राम की ही परिक्रमा करनी चाहिए। हे राजन, तुलसी देवी या भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की परिक्रमा करने से सागर सहित पूरे भूमंडल की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को गाय, ब्राह्मण, मंदिर, तुलसी वन, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, परमहंस, पुराण, उपवेद आदि का ग्राम में ही वास रहता है।
इसलिए शालिग्राम की परिक्रमा करने से सभी की परिक्रमाएं संपूर्ण मान ली जाती हैं। इसलिए हे राजन, शालिग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडलू हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा शुरू कर देनी चाहिए। किंतु ब्राह्मण, मंदिर या शालिग्राम की परिक्रमा सूर्योदय होने के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार कहकर नारद मुनि ने राजा पृथु को सभी परिक्रमाओं का महत्व समझाया। भगवान और अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा करने की इस विशेष कथा का जो भी श्रवण करता है और उसके बाद देवी देवता या भगवान श्री हरि या उनके मंदिर या फिर गौ माता या तुलसी माता या फिर शालिग्राम स्वरूप की परिक्रमा करता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से गति कर पाता है और इस भौतिक संसार के सभी सुखों को पाकर जीवन के अंत में परम उच्च गति प्राप्त करता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे
कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हर शिर धारत, सो
सहस्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलुखलाधावमानं। ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मम्।
विक्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैहा इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभये नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः कुबेरात्मजो बद्धमुरत्यैव यद्वत् त्वया